कांग्रेस और आरजेडी मिलकर बहुत प्रोपेगेंडा फैलाए कि भैया वोट चोरी हो रही है। मोदी जी ने तो वोट चोरी किया, पर हरियाणा में भी कर लिया, मध्य प्रदेश में कर लिया, दिल्ली में भी कर लिया, अब बिहार में करने जा रहे हैं। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, फिर भी आप बेवकूफ़ हैं। यहाँ पे सरकारी में पढ़े हुए लेकिन बहुत आगे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर में एक आदमी पकड़ा गया है, उसके बाद 10,000 वोट ID कार्ड पाए गए हैं फर्जी। एक आदमी और पकड़ा, उसके बाद 2,000 पाए गए हैं। ये कहाँ से आ रहा है? ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के अंदर में फर्जी खुद बनवाते हैं, फिर बदनाम करते हैं बीजेपी। राहुल गांधी के बस में जितना था प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, झूठ बोलने की, है ना, तो उतना वो बोल लिए। अब उनके बस में नहीं, अब उनको पता है कि आरजेडी वाले हारेंगे, ये विकास करने वाले लोग आएंगे। अभी मोदी जी गए थे पूर्णिया के अंदर में, वो करने के लिए वहाँ पे एयरपोर्ट उन्होंने उद्घाटन कर दिया, एम्स बन गया, देखिए ना सर। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय बना दिया, इतना समय का पुराना वो, है ना, मुगलों जो उसको क्षतिग्रस्त किया था। देखिए प्रोपेगेंडा फैलाना अलग चीज़ है और झूठ बोलना अलग चीज़ है, और विकास करना, उस पर रोजगार देना अलग चीज़ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, जिसके बाद क्या लगता है एक स्पष्ट तस्वीर जो है परिणामों के वो सामने आ चुकी है, या फिर कुछ धुंधला ही रह गया है अभी तक नतीजा? जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक हाइड्रोजन बम भी फोड़ा, पर उसमें बिहार का जिक्र तक नहीं किया। क्या लगता है राहुल गांधी को परिणाम पता चल चुके हैं? वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, वो बिहार का नाम तक नहीं लेते, हरियाणा पर चले जाते हैं। बिहार के परिणाम किस तरीके से देखते हैं पहले चरण के बाद? परिणाम ये देखता हूँ कि राहुल गांधी जी और उनके साथ मिले तेजस्वी यादव, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर बहुत प्रोपेगेंडा फैलाए कि भैया वोट चोरी हो रही है। मोदी जी ने तो वोट चोरी किया, पर हरियाणा में भी कर लिया, मध्य प्रदेश में कर लिया, दिल्ली में भी कर लिया, अब बिहार में करने जा रहे हैं। फिर ये लेकर लहराते हुए आ जाते हैं पर्चा कि भैया ये देखो, हमने इनका जो है चिट्ठा खोल दिया है। अभी एक लड़की को खोलने आए थे लोग चिट्ठा, पता नहीं कहाँ से, जर्मनी, पता नहीं कौन सी जगह, ब्राजील की मॉडल थी। असल में वो झूठ था, भैया, वो रियलिटी सबको पता लग चुकी है। हाँ, वो जो है प्रोपेगेंडा फैलाने आए थे, पर उनको नहीं पता कि हमारे देश के अंदर में और भी पढ़े लिखे लोग हैं। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, फिर भी आप बेवकूफ़ हैं। यहाँ पे सरकारी में पढ़े हुए लेकिन बहुत आगे हैं। नहीं, पर वो तो कहते हैं कि तथ्य सामने रखता हूँ, सरकार को जो खामियां हैं उसको उजागर करता हूँ। जिस तरीके से सरकार वोट काटने का काम कर रही है, फर्जी वोट बनाने का काम कर रही है, उसको उजागर करने का काम करता हूँ। सर एक बात बताइए, ये जब लेके आते हैं प्रोपेगेंडा, ये उसमें खुद ही फंस जाते हैं। अभी ये फंसे ना, जो जिस लड़की का दिखाए थे, इस मॉडल के दिखाए थे, फंसे गए। सारे लोगों ने बताया भैया तो फर्जी आप जो आप दिखा रहे हैं कि भैया ये इसका जो है 20 बार जो है अलग अलग राज्यों में इसने वोट डाला है, वो तो फर्जी है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल के अंदर में एक आदमी पकड़ा गया है, उसके बाद 10,000 वोट ID कार्ड पाए गए हैं फर्जी। एक आदमी और पकड़ा, उसके बाद 2,000 पाए गए हैं। ये कहाँ से आ रहा है? ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के अंदर में फर्जी खुद बनवाते हैं, फिर बदनाम करते हैं बीजेपी वालों को। तो इन लोगों का जो है ये नहीं चल पाएगा, ये चल नहीं पाएगा इन लोगों का। अब धीरे धीरे राहुल गांधी एक्सपोज हो जाएंगे। इस बार बिहार के अंदर में डंके की चोट पे बता रहा हूं कि भैया NDA का सरकार बनने वाला है। जनस्वराज हो, RJD पार्टी हो, ये मुंह के बल फिर से खाने वाले। पहले चरण का मतदान हो गया है, अब राहुल गांधी तो नदारत है बिहार के अंदर, वो तो आ नहीं रहे हैं, वो तो कहीं और PC करने लगे हैं। हाँ। तेजस्वी अकेले पड़ गए हैं। हाँ। क्या लगता है अकेले के दम पर इतना सक्षम रह पाएंगे कि टक्कर दे पाए NDA को? राहुल गांधी के बस में जितना था प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, झूठ बोलने की, है ना, तो उतना वो बोल लिए। अब उनके बस में नहीं, अब उनको पता है कि आरजेडी वाले हारेंगे, ये कंफर्म है। और उसके बाद इन्होंने जो केसारी लाल को दे दिया, और एक जो माफिया था उसके लड़के को, क्या शहाबुद्दीन के बेटे को जो है वोट दे, मतलब वो दे दिया, टिकट दे दिया। तो ऐसे लोग अगर जीतेंगे ना सर, तो यही बुरा हाल हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, लोग कह रहे हैं कि आरजेडी को हराने में राहुल गांधी ने बड़ा योगदान दिया। क्या योगदान दिया? MK स्टालिन को बुला के यहाँ पर जो है रैली करवा के, MK स्टालिन वही है ना जो बोला था कि बिहार वाले जो है झाड़ू पोछा लगाते हैं, ये HIV एड्स हैं, यही कराने के लिए लेके आए थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग कभी भी ऐसे जो प्रोपेगेंडो में सक्षम, मतलब वो नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। और वो क्या कहते हैं, NDA अपना जो है लेके आएगी सरकार। देखिए विकास करने वाले लोग आएंगे। अभी मोदी जी गए थे पूर्णिया के अंदर में, वो करने के लिए वहाँ पे एयरपोर्ट उन्होंने उद्घाटन कर दिया, एम्स बन गया, देखिए ना सर। और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय बना दिया, इतना समय का पुराना वो, है ना, मुगलों जो उसको क्षतिग्रस्त किया था। उस पर अच्छे खासे हाईवे 6 लाइन वगैरह निकल रही है। तो विकास करने वाले लोग आएंगे, या फिर ये लोग जो चारा घोटाला करने वाले लोग आएंगे? हाँ, चारा घोटाला। तेजस्वी तो कह रहे हैं सबको रोजगार देंगे, 3.25 करोड़ रोजगार का फॉर्मूला लेकर आए। 13 करोड़ लोग रहते हैं बिहार के अंदर में। हाँ। और हर घर से निकाल के लेके वो देंगे, वो कह रहे हैं उनके पास ब्लूप्रिंट पड़ा हुआ। कहाँ से कच्चा बनियान सिलवाएंगे क्या? उनसे डायपर बिकवाएंगे क्या? कराएंगे तेजस्वी यादव? देना है क्या? नहीं दे पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि अगर बिहार के अंदर में इंडस्ट्रियल एरिया अगर खुलता है, तो फिर वहाँ पर जो है युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हर युवा को जो है रोजगार दे पाएंगे, या फिर सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी ऐसे दे ही नहीं पाएंगे। 7 लाख से ज़्यादा आप दे के दिखा दीजिए। आपको कौन से सेक्टर में आप देंगे? आप बताइए मेरे को, कौन से आपने नए जो है खोले हैं, या रेलवे नहीं चलवा दिए हों, या आपने बहुत बड़ा कंपनी खोली उसमें युवा को रोजगार? देखिए प्रोपेगेंडा फैलाना अलग चीज़ है, और झूठ बोलना अलग चीज़ है, और विकास करना, उस पर रोजगार देना अलग चीज़ है। एक बात बताइए, एयरपोर्ट जो है बना, एम्स बने, और हाईवे बनाए गए, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया, तो उसके अंदर मेट्रो भी बनाए गए ना, उसके अंदर में कितने युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं मिला? तो ऐसे लोग अगर काम करेंगे, बीजेपी वाले NDA वाले मिलकर,
तो वहां पर जो है रोजगार मिलता है, बोलने से काम नहीं होता है, आप समझ रहे हैं। और राहुल गांधी तो भी एक जो है एक पोस्टर लगाया था, उसके अंदर में बोले कि हर घर वालों को 1 महीने के अंदर में 28 लाख रुपए देंगे। मेरे पास है, स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं। तो ऐसे बड़े बड़े झूठ बोलते हैं तो आप जीत नहीं पाएंगे। एनडीए की सरकार बनने वाली डंके की चोट में, और वो जो जंगल राज है ना, वो खत्म होने वाला है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।